अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस 3 माह से रमज़ान से पहले ही ये खबरों की जीनत बना हुआ था, सोशल मीडिया की जीनत बना। रमज़ान में ही बल्कि दुआ ज़हरा घर छोड़ के गई और उसके वालिदैन ने जो है FIR दर्ज कराई, सोशल मीडिया पर आई, भरपूर आवाज़ उठाई। कहा गया कि दुआ ज़हरा जो है खुद घर छोड़ के गई हैं, पुलिस को ऐसी डिवाइस मिली है, लव मैरिज का कोई चक्कर है, ऐसा कोई सीन है। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिदैन का बार बार यही मौक़िफ़ था कि हमारी बेटी का कोई ऐसा सीन नहीं है, ना ही हमारी बेटी किसी से शादी करना चाहती थी। उसकी एज ही अब इतनी छोटी है कि शादी का भी हमने सोचा भी नहीं था। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मेरे वालिदैन जो है मेरी शादी मेरे कज़न से करना चाहते थे, ज़बरदस्ती करना चाहते थे, जो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मेरे पास आखिरी हल यही था कि मैं दुआ जो है घर छोड़ दे और ज़हीर के पास आ जाए। और ज़हीर का ये कहना था कि हमारी PUBG पर बात होना स्टार्ट हुई और मैं रिश्ता लेके इसके घर जाना चाहता था, लेकिन दुआ के वालिदैन नहीं मानते थे। लेकिन आखिरी हल यही कि मैंने कहा, और मैंने नहीं कहा था दुआ को घर छोड़ने के लिए, बल्कि दुआ ने खुद बताई, पूरी एक कहानी बिल्डअप की गई कि दुआ ने कहा कि मैं बाहर आई कूड़ा फेंकने के बहाने सहरी के बाद और घर में कोई नहीं था, और मैं जो है अड्डे पर आई और गाड़ी मैंने कराई और गाड़ी को पैसे भी ज़हीर ने दिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच के। तो मम्मा जो है बहुत उलझता चला गया, कहानी उलझती चली गई कि ऐसी कौन सी टैक्सी ड्राइवर था कि दुआ को जो है बड़ा सेफली उसने वहां पर पहुंचा दिया और दुआ से पैसे भी नहीं लिए, वहां जाकर लिए, कि आज के दौर में इतना नेक सिर्फ इंसान हो नहीं सकता। लेकिन दुआ एक कहानी बनाती रही और कहा गया कि मैं ज़हीर के साथ बहुत खुश हूँ, ज़हीर और मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सलाम है दुआ के वालिदैन को जो आज तक किसी बात पर यकीन नहीं किए, इस माशरे के डर से वो चुप करके नहीं बैठे, बल्कि सोशल मीडिया पर भरपूर अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाते रहे कि दुआ के साथ ज्यादती हुई है, दुआ को वापस लाया जाए। बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा जो है खारिज कर दिया था अगवा का, कि अगवा का मुकदमा नहीं बनता जब बच्ची खुद मान रही है। लेकिन दुआ के वालिदैन ने कहा अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, ये हमारी बेटी का मामला है, उसकी ज़िंदगी का मामला है, हम किस क़यामत से किस कर्ब से गुजर रहे हैं शायद ये हम ही सोच सकते हैं, कोई और सोच भी नहीं सकता। तो अब जो है इस केस में मजीद पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दुआ के वालिदैन ने किसी भी सच को मानने से इनकार कर दिया था और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तो दुआ के वालिदैन का केस और मजबूत हो गया था कि दुआ की उम्र वाकई ही कम थी, 17 साल से कम थी, जो बार बार कहते थे कि 17 साल है और वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। तो केस में पेशरफ्त ये हुई है कि दुआ को अगवा किया गया है। दुआ जो गाड़ी चलाने वाला था ज़हीर, जो उसके साथ अब उसका शोहर है, तो वही था, वो कोई और नहीं लेके गया, बल्कि दुआ को ज़हीर ही कराची से लाहौर लेके गया है और दुआ को एक गैंग का हिस्सा बनाने का सोचा जा रहा है। दुआ ज़हीर से शादी करने नहीं गई, बल्कि एक गैंग के पास गई है, उसको वहाँ से आगे जिस्म फरोशी के लिए बेचा जाएगा, मुख्तलिफ अड्डों पर भेजा जाएगा, जो इनका काम होता है, या बाहर भेज दिया जाएगा, पैसे वसूल किए जाएंगे। लेकिन अब तक जो अभी तक दुआ के साथ कोई ऐसा काम नहीं किया, दुआ को किसी अड्डे पर नहीं भेजा, वो ये है कि उसके वालिदैन सोशल मीडिया पर आ गए हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर है कि अगर दुआ के साथ कुछ ऐसी ज्यादती होगी तो दुआ के वालिदैन कभी भी माफ नहीं करेंगे और दुआ के वालिदैन भरपूर आवाज उठाएंगे। तो इस वजह से जो है दुआ के घर, ज़हीर के घर वाले थोड़ा सा इस चीज से हटे हुए हैं। ज़हीर के घर वाले शायद वो एक नकली घर वाले बने हुए हैं, क्योंकि एक पूरा गैंग है जो इसमें मुलविस है और दुआ को कहीं कत्ल करने की भी साजिशें की जा रही हैं। और बहुत सारे लोग जो दुआ को इस वक्त भी सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर अपने व्यूज के चक्कर में दुआ का राइट था, दुआ ने शादी की, खासतौर पर सुनहरा महम यूट्यूबर जो बढ़ चढ़कर दुआ को एक भरपूर कवरेज दे रही हैं और दुआ की वकील बनी हुई हैं कि दुआ ने अगर शादी की एक सर्टेन एज में जाके अपनी पसंद की आप शादी का हक रखते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मैंने तो बड़ा फोर्स किया दुआ को अपनी वालिदैन से मिलने के, लेकिन दुआ नहीं मानती। दूसरी जानिब बहुत सारे सहाफ़ियों का, सीनियर सहाफ़ियों का ये दावा है कि हमने जो है बहुत कोशिश की कि दुआ के वालिदैन से दुआ को मिलवाया जाए इस ईद पर, और ऑफ द कैमरा ये बातें रखी जाएँ, ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें रखी जाएँ। लेकिन ज़हीर की घर वालों से जब राब्ता किया गया तो ज़हीर के घर वालों ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि दुआ उनसे मिले, उसके वालिदैन उससे नफरत करते हैं। लेकिन नफरत तो करते हैं, लेकिन वालिदैन का हक है, अगर वालिदैन ने गुस्सा भी कर लिया तो मिलने ना देना, कहानी को और उलझाना और दूर रखना और दुआ से ऐसे बयानात दिलवाना, तो समझ आती कि दुआ को वाकई किसी और प्रोपेगेंडे के तहत गिरफ्तार किया गया है, ले जाया गया है उसको बेचने के लिए, उसको जिस्म फरोशी के लिए भेजने के लिए। लेकिन वालिदैन जो है अभी इस टाइम जो है स्टिल अपनी बेटी के इंतजार में हैं और अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रहे हैं और हिम्मत से खड़े हैं अदालतों से इंसाफ लेने के लिए कि दुआ के साथ इंसाफ किया जाएगा। और ज़हीर को गिरफ्तार करने के लिए भी जो है टीम लाहौर रवाना कर दी गई है कि ज़हीर की जो है फैमिली का, जो उसका पूरा गैंग है, उसका पता लगाया जाए, सुराग लगाया जाए, ताकि कोई कल को कोई और बच्ची दुआ बनने से जो बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दुआ बनने से बहुत सारे लोग, ये गैंग पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत करता जा रहा है कि मोहब्बत के नाम पर और शादी के नाम पर लड़कियों को बुलाया जाता है और फिर कैसे उनको जिस्म फरोशी पर
लगाया जाता है और कैसे आगे बेचा जाता है, और ख़ास तौर पर कम एज की जो बच्चियाँ वो इनकी बातों में आ जाती हैं। दुआ भी शायद उन्हीं में से एक थी, और वालिदैन का जो भरोसा है दुआ पर वो अभी भी कहीं कम नहीं हुआ कि दुआ से जो भी बुलवाया जा रहा है वो झूठ बुलवाया जा रहा है, क्योंकि दुआ ने तो कभी फ़ोन नहीं इस्तेमाल किया था, कान को फ़ोन नहीं लगाया था। चले दुआ के वालिदैन लोग कहते हैं कि शायद ये भी पब्लिसिटी लेने लग गए हैं, झूठ बोले। दुआ के महल्ले वाले, दुआ की बहन, दुआ का बाप, मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि दुआ का कोई ऐसा चक्कर था। ये दुआ फ़ोन बहुत इस्तेमाल करती थी, एक पढ़ी लिखी फैमिली, एक सुलझी हुई फैमिली है, उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। और उसके वालिद ने यह भी कहा कि मेरा तो अभी शादी का भी कोई इरादा नहीं था, कि लोग कह रहे हैं कि मैं उसके कज़न से शादी करना चाहता था, इसलिए जो है दुआ ने घर छोड़ने की जल्दी की। तो दुआ पर जो भी प्रेशर है वो जल्द सामने आ जाएगा, किरदार बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि जितना उसके वालिदैन इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इदारे भी तभी साथ देते हैं जब आप खुद हिम्मत रखते हैं। लेकिन जब आप हिम्मत छोड़ देते हैं कि कहाँ से इंसाफ मिलेगा, क्या होगा, हमारी कौन सुनेगा, कहाँ FIR दर्ज कराएंगे, हमारी बदनामी होगी, ये वो तमाम सवालात होते हैं जो वालिदैन को तंग करते हैं। लेकिन दुआ के वालिदैन इन तमाम सवालों से जान छुड़ा के आज़ाद होकर मुआशरे के बिना डर से जो है FIR भी दर्ज कराई, अदालत तक भी गए और अदालत ने उनकी सुनी भी, और इंसाफ यकीनन दुआ के वालिदैन की जीत होगी, इंसाफ मिलेगा। और जो लोग अभी भी दुआ को सपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके घर भी अपने बहन बेटियां हैं। कल को अगर उनके साथ ऐसा हो, या वो घर मोहब्बत के नाम पर घर छोड़ कर जाएँ, माँ बाप के मुँह पर कालक मल के जाएँ, तो उसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो दुआ को जस्टिफाई करना छोड़ दीजिए। अगर बच्ची से कहीं गलती हुई भी है, वो बातों में आई भी है, उसको और शय देने की बजाय बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उसके वालिदैन से मिलवाया जा सके। इदारों का भी साथ दें, क्योंकि लोग वो यूट्यूबर ये भी कहते हैं कि हमारी तो बहुत पहुंच है, दुआ से हम तो पहले दिन से ताल्लुक में है, ज़ुनैरा में माम जो दावा करती हैं। तो अगर पहले दिन से ताल्लुक में है तो आप दुआ को इस बात पर कायल करें। आप भी एक खातून हैं, आप भी कल को माँ बनेंगी, कि कल को अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो और आप उसको वर्गलाएं, बल्कि ये कहें, लोग ये कहें कि ठीक किया ज़ुनैरा माम की बेटी ने शादी करके, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो इस टाइम जो दुआ के वालिदैन की कैफियत है वो वालिदैन ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप माँ बाप नहीं बनते तो वो वाली कैफियत, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, वो वाली कैफियत नहीं आ सकती जो दुआ के वालिदैन की। अल्लाह दुआ के वालिदैन को हिम्मत दे, सब्र दे, और दुआ का जल्दी से जल्दी सुराग मिल जाए, और दुआ अपने प्यारों के पास वापस आ जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।